अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज नए किचन है और यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। असल में मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मेरे कज़न की शादी है तो हम लोग वहाँ आए हुए हैं और मेरा दूसरा दिन है मैं यहाँ पे हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। असल में यहाँ पे इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ कि व्लॉग नहीं बना सकी, लेकिन जितना भी मुझसे बन पाया मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, सुबह उठे ना सब, तो यहाँ पे ना मैंने चाय रखी हुई थी, ऊपर चाय बना रही हूँ और मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था ना कि मैं चाय के साथ नान खाऊं, तो यहाँ पे मैं नान गरम कर रही हूँ। और इस तरह जब ये पानी लगा के नान गरम करते हैं ना, फ्राई करते हैं, तो ये इतने मज़े के हो जाते हैं, नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो वैसे बहुत पसंद है। ये रोगनी नान है, वैसे रोगनी नान मुझे इतने पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन मैं खा लेती हूँ इस तरह से, जब गर्म हुए हुए हों तो खा लेती हूँ, वैसे मैं नहीं खाती। तो यहाँ पे ये फ्राई हो गए हैं, अपने लिए भी करूँगी, हस्बैंड के लिए भी करूँगी और फिर देखती हूँ अगर और किसी ने खाना हुआ तो उसके लिए भी कर दूँगी। तो बस अभी मैं चूल्हा बंद किया, मैंने फिर नाश्ता वगैरह किया, हम दोनों निकल आए घर से क्योंकि मुझे ना कुछ ज्वेलरी वगैरह चाहिए थी, तो वो लेने के लिए हम लोग आए थे। और इतना ज़्यादा रश है, गर्मी इतनी सख्त हुई हुई है, तो यहाँ पे ना ये वाले इयररिंग्स पसंद आ गए थे मुझे, तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। पहली शॉप पे हम लोग गए तो यहाँ यहीं से ना हमें ये पसंद आ गए थे, तो फिर ये ले लिए। उसके बाद चूड़ियाँ इतने मज़े की लग रही हैं ना यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि मैं ना चूड़ियाँ भी ले लेती हूँ। वैसे मैं घर से चूड़ियाँ लेके ही नहीं आई, मेरे पास इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ घर में पड़ी हुई हैं, तो वो मुझे याद ही नहीं रहा लाना, तो मैंने चूड़ियाँ ली अपने लिए। और उसके अलावा यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से अब मुझे भूल गया ये कौन सी जगह थी तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं भूल गई हूँ। अपने लिए मैंने चूड़ियाँ ले ली हैं, साथ में मैंने ये वाले इयररिंग्स लिए हैं, ये मैरून कलर के हैं, और साथ जो गोल्डन है ना वो मैंने दूल्हे की अम्मी के लिए लिए हैं, तो बस वो लिए। उसके बाद हम लोग निकल आए जी, बारात निकल गई है, घर आए, तैयार हुए। अच्छा, मैंने ये वाला लहंगा पहना है और इसके साथ मैंने वो वाले लिए हैं, झुमके भी, बिंदियाँ ली है और साथ मैरून चूड़ियाँ ली हैं। ये मून लाइट कपड़ा जो चला हुआ है ना, तो ये वाला कपड़ा वो है और ये मैंने खुद स्टिच करवाया है टेलर से, और ये बहुत मज़े का। ये मैंने सेकंड टाइम पहना है, पहले मेरे कज़न की शादी थी गांव में, वहाँ पे पहना था, और आज यहाँ पे पहना है। मेरी सारी कज़न्स ने लहंगे पहने हुए, ये इन्होंने मेरी शादी पे लिए थे और ये भी बहुत प्यारे हैं। और इन्होंने तो बने हुए लिए थे, मैंने खुद बनवाया है। मुझे ना इस तरह के लहंगे बहुत अच्छे लगते हैं, कलियों वाले जो होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना यासिर शादी हाल है हटिया पे, तो वहाँ पे शादी थी। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं बारात लेने के लिए, और बारात जाएगी रावलपिंडी। और यहाँ पे बस सारी कज़न से मुलाकात हुई, तो बस बिज़ी थी। और मेरी जो कज़न हर फंक्शन पे मेरे व्लॉग्स बनाती है ना, आज भी वही बना रही थी। उसने मुझे देखा तो मुझे कहती है व्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने कहा हाँ किया हुआ तो है, लेकिन उसके बाद मैं उसने उसे बताया कितना सा बनाया, उसके बाद मैं नहीं बना सकी। कहती है लाइव मुझे तो फ़ोन में बनाती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है बना दो। तो यहाँ पे बस वही लगी हुई थी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, इस वजह से वो नीचे नीचे ही बना रही थी कि कोई आ ना जाए, क्योंकि फिर बहुत मसले बन जाते हैं ना, लोग इशू बनाते हैं, ज़रा सा उनका दुपट्टा भी आ जाए तो इशू बन जाता है। वैसे वो पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे चढ़ जाएँ, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन व्लॉग में थोड़ा सा कोई आ जाए तो बहुत मसला होता है। ये हजरों में एक टेलर है, मैंने उससे बनवाया था लहंगा, इतना गंदा उसने स्टिच किया है, इतना गंदा स्टिच किया है, स्टिचिंग मुझसे इतनी ज़्यादा ले ली, लेकिन है क्या हो सकता है, शर्ट उसने बहुत गंदी बनाई है। मैंने फिर खुद थोड़ी बहुत सेटिंग की है, लेकिन नहीं सही से उस तरह नहीं हो सकी। अच्छा, यहाँ पे खाना आ गया था, इतनी सख्त भूख लग रही थी, सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, तो फिर वो खाना वगैरह खाया, बारात ले आए और फिर हम लोग घर आ गए थे नेक्स्ट डे वलीमा करके। वलीमे का व्लॉग मैं बना ही नहीं सकी, मैंने इतना ज़्यादा कोई व्लॉग ही नहीं बनाया उधर। असल में ना वहाँ पे जो दूल्हे की अम्मी थी ना वो अकेली थी, मैं पहले इसलिए गई थी कि उनके साथ हेल्प करवाऊँगी काम वगैरह में। तो ज़ाहिर है शादी वाला घर हो, काम भी ज़्यादा होते हैं, और काम तो खैर ज़्यादा उन्होंने नहीं करने थे, ज़ाहिर है जिनका घर होता है उन्हें ज़्यादा पता होता है, लेकिन मैंने कहा चलो हेल्प करवा दूँगी ना थोड़ी बहुत। तो फिर उसमें ना मुझे इतना वो याद ही नहीं रहता था व्लॉग का। तो यहाँ घर आए, फिर मैंने भिंडियाँ बनाई और मैंने कहा साथ रोटी बनाती हूँ और खाना खाते हैं, क्योंकि भूख इतनी सख्त लगी हुई थी कि ना पूछें बस तो मैंने ना जो फटाफट से बनाई, कितने दिनों से गोश्त और चिकन चावल खा खा के ना मेरा बहुत दिल कर रहा था सब्ज़ी हो और सब्ज़ी खाऊं, तो मैंने फटाफट से आटा गूंदा, रोटियां बनाई। हस्बैंड भी घर पर ही थे, आज वो काम पर नहीं गए क्योंकि हम लोग लेट आए थे। मैंने उन्हें भेजा, मैंने कहा आप जाएँ दही ले आएँ, साथ लस्सी बनाते हैं। सब्ज़ी बनाओ ना, सब्ज़ी के साथ लस्सी होना तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है, बहुत अच्छी लगती है मुझे लस्सी। इत्तेफाक की बात यह है कि जो चीज़ मुझे पसंद होती है वो इन्हें भी पसंद होती है। अच्छा, भिंडियाँ ज़्यादा थी, थोड़ी सी मैंने रख दी हैं, मैंने कहा वो फिर बाद में किसी दिन बना लूँगी।
भिंडियाँ तो मैंने खा ली, लेकिन सुबह जब मैं उठी ना, अल्लाह रात भी मेरी बड़ी मुश्किल से गुज़री। इतना शदीद दर्द मेरे पेट में, इतना सख्त दर्द कि पूरी रात बहुत मुश्किल से गुज़री और आज भी ना मुझे बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैं हॉस्पिटल आई, ड्रिप वगैरह लगवाई। इन्होंने फिर मुझे ये मेडिसिन दी हैं साथ में कि आपने ये कुछ खाने से पहले लेनी है, कुछ खाने के बाद लेनी है। तो कुछ मैंने ले ली है और कुछ अभी लूँगी। वैसे मैं सिरप वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन जो गोली होती है ना वो मुझसे नहीं ली जाती। लेकिन अब इतना शदीद दर्द है ना, मैं सांस भी ज़ोर से लेती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। तो मैंने कहा चलो फिर ले लूँगी। और अगर तेज़ चलती हूँ तब भी दर्द हो रहा था। रात तो जैसे तैसे करके मैंने गुज़ार ली, लेकिन दिन नहीं गुज़ारा था। फिर सुबह उठी तो मुझे पता चला कि मेरे घर मेहमान आने हैं। तो मैं जी फटाफट से स्टार्ट हो गई। अच्छा, वैसे मुझे एक लड़की ने कमेंट किया था कि आपके घर ना जब मेहमान आते हैं तो आप अलमारियाँ खोल के क्यों बैठ जाती हैं साफ़ करने के लिए, उन्होंने अलमारियाँ देखनी होती हैं आपकी। ऐसी बात नहीं है। बात यह है ना कि जब मेहमान आते हैं तो मेरा दिल चाहता है हर घर का कोना-कोना साफ़ हो। और अब तो मैं पहले गाँव में थी, फिर गाँव से वापस आई, शादी में चली गई। गाँव से वापस आके 1 दिन ही मैं घर पे रही हूँ, फिर शादी पे चली गई थी और अब मेहमान आ रहे हैं घर पे। तो इतना ज़्यादा गंद बना हुआ है और हस्बैंड तो खैर घर पर ही थे, लेकिन फिर लड़कों का क्या, वो तो इस तरह के काम नहीं करते ना। तो फिर सारा कुछ फैला हुआ था, तो मैंने कहा चलो सारे घर की ना सफाई करती हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन खैर क्या करूँ, करना तो है ही। तो मैंने कहा जो भी थोड़ी बहुत सेटिंग होती है ना वो सेटिंग कर लेती हूँ, सफाई करती हूँ। और खाना फिर मेरे गाँव से आ रहे हैं मेहमान, तो फिर हम ना कज़न भी आएंगी, तो फिर हम मिलजुल कर कुछ कर लेंगे, बना लेंगे। तो बस मैं यहाँ पे ना इसलिए मैंने कहा अलमारी की सेटिंग कर लूँ। सारे बर्तन मैंने इसमें रखे हुए हैं, तो इसकी सेटिंग करना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, मौसम इतना अच्छा हुआ है ना, डेली बारिश हो जाती है। अगर एक दिन ना हो तो एक दिन छोड़ के बारिश होती है। थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन मौसम ना उस तरह गर्म नहीं रहता, फिर थोड़ी हल्की सी ठंड होती है। तो इतना ज़्यादा रश हुआ था और मैं वेट कर रही थी कि वो लोग कब आएँगे, और अभी तक वो लोग आए नहीं थे। और बाकी उनके आने की मैंने क्या-क्या तैयारियाँ की हैं और क्या-क्या करनी है ना, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। लेकिन अभी ना हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कि मैं मज़ीद कोई काम करूं, और जो किया है वो साथ-साथ रिकॉर्ड किया, लेकिन वो इंशाल्लाह कल आपको देखने को मिलेगा। फिर ना वो भी सारा मैं इसमें डाल देती, तो मैंने सोचा सारा व्लॉग मिक्स हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा वो एक पूरा रूटीन का व्लॉग है, तो वो इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपके साथ ना शेयर करती हूँ। अच्छा, हस्बैंड अपने लिए रोल लेके आए थे, उन्हें ना भूख लग रही थी और मुझसे सुबह से कामों में लगी हुई हूँ, तो बनाया भी मैंने कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो फिर ना मैं बाद में कुछ कर लूँगी खाने का। तो ये कह रहे थे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही भूख। मैंने कहा आप अपने लिए कुछ ले आएँ, तो वो अपने लिए रोल ले आए थे। मुझे डॉक्टर ने वैसे भी रोटी खाने से, चावल खाने से मना कर दिया था। मुझे कह रही थी आप कहवे के साथ ब्रेड लें। अब ब्रेड मैं वैसे भी नहीं खाती लेकिन आज खानी पड़ेगी क्योंकि मुझे दर्द बहुत ज़्यादा था। तो बस ये व्लॉग था आज का, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। हमेशा की तरह अगर ऐसा है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह पाक ने चाहा तो कल के व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। मेरी स्पेशल अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।